Good morning, beta. Today we will continue chapter United Nations organizations या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। हम यूनाइटेड नेशंस की जो जिक्र कर रहे थे उससे आगे बेटे प्रेजेंट स्टेटस ऑफ यूनाइटेड नेशंस जो है एट प्रेजेंटली 193 मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशंस की, और इसका जिसको जनरल असेंबली बोला जाता है ये उसकी हैं। नेक्स्ट जो है एक जनरल असेंबली, एक सिक्योरिटी काउंसिल, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो जनरल असेंबली है इसमें जितने भी कंट्री, जैसे फॉर एग्जांपल 193 मेंबर्स हैं तो ऑल आर द मेंबर ऑफ जनरल असेंबली। बट जो सिक्योरिटी काउंसिल है, सुरक्षा परिषद है, इसमें केवल टोटल 15 मेंबर जो हैं सम्मिलित हैं, 5 परमानेंट मेंबर एंड 10 टेम्परेरी मेंबर। जो परमानेंट मेंबर हैं ऑलरेडी आपने 10th में भी इसको रीड किया है, जिसमें यूएसए, इंग्लैंड, फ्रांस, चाइना और यूएसएसआर। तो सिक्योरिटी काउंसिल बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इसके टेम्परेरी मेंबर हैं वो आफ्टर 2 इयर्स उनका इलेक्शंस होता है। इंडिया कई बार इसका टेम्परेरी मेंबर रहा है। इंडिया सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनने के लिए भी काफ़ी एफर्ट कर रहा है, उसका क्लेम बनता है। इस पर आपका एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी दिया गया है। तो प्रेजेंट स्टेटस ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, परमानेंट मेंबर्स 5, यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, द यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस एंड चाइना। मीन्स इसमें अब मैं थोड़ा अमेंड कर रहा हूँ इस चीज़ को। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका जो है नंबर 1, रशिया जो कि सक्सेसर बना किसका, यूएसएसआर का। देन यूनाइटेड किंगडम मीन्स ब्रिटेन या इंग्लैंड, फ्रांस एंड चाइना। जो नॉन डेमोक्रेटिक मेंबर्स हैं वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, क्योंकि थ्रू इलेक्शंस जो हैं वो उनका इलेक्शंस होता है। आगे हम बात कर रहे हैं एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, जो डिफरेंट एजेंसीज हैं जो इसके लिए काम करती हैं। देखिए, फर्स्ट एजेंसी ये है आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये पूरे वर्ल्ड के जो लेबर क्लास के लोग हैं ये उनके वेलफेयर के लिए काम करते हैं। द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन formulates policies and programs to improve working condition and employment opportunity and defines international labor standards as guidelines for government। तो इसमें इसलिए इसको बनाया गया। देन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका रोल टाइम टू टाइम इतना इंक्रीज हो जाता है जिस प्रकार से हेल्थ इश्यूज के चैलेंजेस जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। आपके सामने कोविड जैसी प्रॉब्लम्स जो एक अनएक्सपेक्टेड रूप से आई, अदरवाइज इससे पहले हम कैंसर को कह सकते हैं, HIV को, एड्स को कह सकते हैं, तो बर्ड फ्लू वगैरह बहुत सारे चैलेंजेस जो पूरे वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज़ के सामने आए, तो WHO उसके लिए एफर्ट करता है कि इस प्रकार की प्रॉब्लम को ना फेस करना पड़े। और अगर ऐसा कोई इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, ऐसी कोई परिस्थितियाँ आती हैं, तो मिनिमम लॉस जो है वो ह्यूमन बींग को हो। तो यहाँ लिखते हैं द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन coordinates programs aimed at solving health problem and the attainment by all people of the highest possible level of health. It works in areas such as immunization, health education and the provision of essential drugs. Then UNESCO, it's also very important agency of the UNO, the United Nations Educational, Scientific, cultural organization. It promotes education for all, cultural development, protection of the world's natural and cultural heritage, press freedom and communication। मीन्स ये इसके लिए काम करती है कि हर पर्सन को, वर्ल्ड के किसी भी कोने में रहने वाला जो पर्सन है, बच्चा है स्पेशली, उसको एजुकेशन मिले। इसी प्रकार जो हमारा कल्चर है, अलग अलग वर्ल्ड के अलग अलग एरियाज़ में जो भी किसी का कल्चर है, उस कल्चर को सिक्योर रखने का मौका सबको मिले, उसको डेवलप करने का मौका मिले। और जो भी हमारे नेचुरल और कल्चरल हेरिटेज है उसको हम प्रोटेक्ट करके रखें, उसको धीरे धीरे समाप्त ना होने दें। प्रेस फ्रीडम के लिए काम करता है। कम्युनिकेशंस का जो हमारा राइट्स है, जो हम एक्सप्रेस आवर व्यूज़, इस प्रकार के जो पॉइंट्स हैं इस पर यूनेस्को स्पेशल फोकस करता है। देन FAO, द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, वर्क्स टू रेज लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, टू इम्प्रूव एग्रीकल्चरल productivity
and food security and to better the condition of rural populations। देखिए ये तो इस प्रकार से काम करता है। इसमें मैं इंडिया का एक एग्जांपल देना चाहूँगा आपसे। इस प्रकार जब हम कोविड-19 को फेस कर रहे हैं, पूरा वर्ल्ड फेस कर रहा है, मैं इंडिया का एग्जांपल ले रहा हूँ कि इंडिया का सिस्टम, जिसको बहुत सारे कंट्रीज क्रिटिसाइज़ करते हैं, हम लोग भी क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे कंट्री ने बहुत इफ़ेक्टिवली इस प्रॉब्लम को फेस किया है। आपके सामने है, जब लोगों की जॉब्स चली गई, लोग अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हो गए, ऐसे समय में करोड़ों लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट फूड प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा अवेलेबल कराए गए। Then WTO, World Trade Organization, its organization the major entity overseeing international trade, cooperate in assisting developing countries export through the Geneva-based International Trade Center। ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है इसलिए काम करती है कि वर्ल्ड के जो डिफरेंट कंट्री हैं उनमें इस प्रकार की पॉलिसीज़ को क्रिएट किया जाए, मेंटेन किया जाए, आपसे रिलेशन ऐसे मेंटेन किए जाएं कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसे बढ़ावा मिले, पुश किया जाए, और जिससे जहां लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी इंक्रीज होगी, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज होगा। देन द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी एंड एटोमियस intergovernmental organization under the aegis of the United Nations works for the safe and peaceful usage of atomic energy। No doubt ऐसा फोकस किया गया है कि जो भी एटॉमिक पावर्स वाले कंट्री हैं वो केवल इसको पीसफुल वर्क्स के लिए ही यूज़ करें, यूटिलाइज करें। इंडिया इसके लिए कटिबद्ध है। इंडिया ने प्रॉमिस किया है कि मेरे पास जितने भी एटॉमिक सोर्सेज हैं मैं उसको केवल पीसफुल वर्क्स के लिए ही यूटिलाइज करूँगा, मैं वॉर के पर्पज़ से यूज़ नहीं करूँगा। तो ये इसके लिए एफर्ट करती है। IMO, द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, वर्क्स टू इम्प्रूव इंटरनेशनल शिपिंग प्रोसीजर्स, encourage the highest standard in marine safety and seeks to prevent marine pollution from ships। हम देखते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर आपके लिए एक नई चीज़ बता रहा हूँ आपको कि हम कहते हैं कि ये हमारी बाउंड्री है, जैसे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है, लेकिन जब समुद्र की बात आती है तो समुद्र किसका है? तो इसके लिए कुछ कानून बनाए गए हैं, इंटरनेशनल कानून बनाए गए हैं, जिसमें जिस समुद्र की बाउंड्रीज जिस कंट्री को छूती हैं एक लिमिटेड एरिया तक, उसको बोलते हैं नाटो मील्स। जैसे हम यहाँ पे किलोमीटर्स की बात करते हैं, तो जब शिप की बात, समुद्र की बात करते हैं, तो उसमें नाटो मील्स वर्ड यूज़ होता है या नाटो माइल्स। तो वो जो नाटो मील्स हैं, इतने नाटो मील्स तक जो कंसर्न कंट्री है वो उसका एरिया काउंट होता है। इन केस अगर कोई शिप उस एरिया में आना चाहता है तो उसे उस कंट्री की परमिशन लेनी होगी, अदरवाइज उसे उसकी जो बाउंड्रीज हैं उसको उल्लंघन माना जाएगा कि उन्होंने उस बाउंड्रीज के अंदर आने की कोशिश की है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये मैरीटाइम के लिए काम करती है और मैरीन सेफ्टी प्लस जो पोल्यूशन स्पेशली शिप के थ्रू फैलता है उसको कंट्रोल करने पर काम करती है। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF facilitate international monetary cooperation and financial stability and provides a permanent forum for consultation, advice and assistance on financial issues। ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है ये डिफरेंट कंट्रीज को जब उनको रिक्वायर्ड होता है डिफरेंट कंडीशन को फुलफिल करने पर लोन प्रोवाइड करता है, फंड्स प्रोवाइड करता है, ताकि वो अपने कंट्री की डेवलपमेंट के लिए वर्क करें और उनके जो सिटीजन्स हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो है इंक्रीज हो। लेकिन उसके लिए उन्हें कुछ कंडीशंस को फॉलो करना होता है। इस इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में सबसे ज़्यादा जो फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन है वो अमेरिका का रहता है और जनरली अमेरिका अपनी फेवरेबल जो पॉलिसीज़ हैं जो वो चाहता है वो पॉलिसीज़ यहाँ पर इन्फोर्स कराता है। इंडिया ने भी कई बार IMF से लोन लिया है जिससे कि कंट्री की डेवलपमेंट की जा सके। देन रिफॉर्म ऑफ द यूनाइटेड नेशन आफ्टर द कोल्ड वार। जो यूनाइटेड नेशंस है उसमें कुछ
चेंजेस की बात उठाई जा रही है। इन रिसेंट ईयर्स देयर हैव बीन डिमांड्स फॉर रिफॉर्म्स ऑफ द वर्ल्ड बॉडी। टू बेसिक काइंड्स ऑफ रिफॉर्म्स फेस द यूनाइटेड नेशंस। टू टाइप्स के जो रिफॉर्म्स हैं उसको उठाने की बात की जा रही है। रिफॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस। नंबर 1, वो कहते हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस है उस ऑर्गेनाइजेशंस का जो स्ट्रक्चर है, उसका जो प्रोसेस है, उसमें रिफॉर्म्स किए जाएं, कुछ नए चेंजेस लाए जाएं। ए रिव्यू ऑफ द इश्यूज दैट फॉल विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, कि जो भी इनका एरिया फिक्स किया गया, जुरिस्डिक्शन फिक्स किया गया है, अब उसको रिव्यू किया जाए, क्या उसमें कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड किए जाएं, एरियाज ऐड किए जाएं, या कुछ एरिया इसमें से रिमूव किए जाएं। तो इस पर एक डिबेट चल रहा है। आज के लिए बेटा इतना ही। ओके, स्टे सेफ। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। हेलो टीचर्स, मेरा नाम मुबीन है और मैं भी आप लोगों की तरह एक टीचर हूँ। पिछले 8 साल से